इस चीज पे तो पूरा वेस्ट एंजॉय कर रहा था कि चाइना और इंडिया की लड़ाई हो रही है। तो अब पूरा वेस्ट रो रहा होगा। अब पूरा वेस्ट रो रहा होगा। अब उन्होंने साफ इस चीज को टैकल तो करना है। ठीक है। टैकल करने के लिए उनकी प्रॉक्सी कौन है इस खित्ते के अंदर, जो इंडिया को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सके और चाइना को भी, वो पाकिस्तान ही है। व्हाट आई मीन टू, इस वक्त इंडिया के घर में दाने हैं और उनके पास एक जबरदस्त टीम है डॉक्टर जयशंकर की। मोदी साहब के पास पावर है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उनके पास, एंड वर्ल्ड कैन सी इट। वो दुनिया को दिखा रहे हैं। 6 डिप्लोमेट्स को निकाल, हाईएस्ट सिविल अवार्ड देता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। बिल्कुल। उसके अलावा इजिप्ट हाईएस्ट सिविल अवार्ड देता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। यूए देता है, यूएई ने तो बहुत जबरदस्त अवार्ड दिया। काम कर सकता है वो इंडिया है। ठीक है। इंडिया को आप इस टाइम पूरी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी से निकाल ही नहीं सकते। अगर आप इंडिया को निकाल लें तो फॉरेन पॉलिसी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर चाइना ने इंडिया के साथ हैंडशेक किया है तो सबसे पहले मुतालबात होने चाहिए थे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान तो जहां भी जाते हैं ना उधर हिंदुस्तान बना देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान से कुछ 4, 5, 8, 10 प्लेन ना हिंदुस्तानियों के भर के लेके जाते हैं कि जहां भी वो जाएंगे वहाँ हिंदुस्तानी नजर आएंगे, हर जगह पे हिंदुस्तान नजर आएंगे। देखें वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो एयरपोर्ट पे भी आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान बन गया है, क्योंकि हर जगह पे आपको हिंदुस्तानी नजर आ रहे होंगे। एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो आप देखते हैं कि उधर खवातीन जो है उन्होंने कब तक चाइनीज कैंप में रहेगा। और अगर चाइना और हिंदुस्तान की आपस में टेंशन खत्म हो गई और दोस्ती हो गई, चाहे वो कुछ अरसे के लिए हो, बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये ज्यादा दिन चलने वाली चीज नहीं है, इसलिए कि ये आर्टिफिशियल तरीके से होगी। अगर ये दोस्ती हुई भी तो ऐसा ही रहेगा जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की कुछ टाइम के लिए टर्म्स ठीक हो जाते हैं और बाद में दोबारा बिगड़ जाते हैं, तो यही हाल चाइना का रहेगा। लेकिन जितने दिन सही रहेगा, समझ लीजिए 2 साल, 4 साल, 5 साल, चाइना को इस चीज़ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है और कितने गहरे। दोस्तों आखिरकार एक बहुत बड़ी मीटिंग जो है वो हुई है, और वो हुई है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में। 5 साल लगे 50 मिनट की इस मीटिंग, 5 साल लगे। फॉर्मल मीटिंग है ना, वैसे तो साइड लाइंस पे खलोते खलोते इधरों आए की हाल है थोड़ा, की हाल है मेरा, की हाल है, दैट वाज गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग। इवन इन G20 में आपको पता है बाली में मुलाकात हुई, और भी मुख्तलिफ फोरम्स पे हुई होगी, कहीं ना कहीं पे सेंट्रल एशिया में हुई होगी for the SCO or the BRICS and so on and so forth. लेकिन the question was कि ये जो कजान में मीटिंग हुई है, ये समझ लें कि this is called a diplomatic thaw. नमस्कार दोस्तों, बता दें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग का मुलाकात जो कि हो रहे रूस में ब्रिक्स समिट में हुआ है और बड़े डील पे साइन भी हुआ है। बता दें कि पाक मीडिया का चलन यहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि पाक चीन को अपना मित्र राष्ट्र मानता था। तो वहीं पाकिस्तान को ये भी पता चलना चाहिए कि चाइना किसी का नहीं है। और अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी से चाइना हाथ मिलाया है और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। तो चलिए आइए इस वीडियो में देखते हैं। अगर चाइना ने इंडिया के साथ हैंडशेक किया है तो सबसे पहले मुतालबात होने चाहिए थे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की जितनी गहरी दोस्ती है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कितने मुआहदे आज तक कितने हुए हैं, कि इन दोनों की मुदाखलत की वजह से दोनों ने तरक्की की है। तो अगर वो इंडिया के साथ कोई हैंडशेक कर रहे हैं या उनके साथ मामलात अच्छे कर रहे हैं, तो पहले पाकिस्तान से उन्हें अपने मामलात पूछ के फिर उनके साथ करने चाहिए। क्यों पाकिस्तान से पूछने की क्या जरूरत है चाइना को? हमें चाइना की जरूरत नहीं है, चाइना को हमारी जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें पाकिस्तान भी चाइना की हेल्प आउट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि कोरोना वायरस जैसे फैला तो पाकिस्तान ने भी चाइना का बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया है। ठीक है, तो चाइना को इस चीज़ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है और कितने गहरे मामलात ख़राब हैं इनके। तो चाइना को भी चाहिए था कि वो अगर हमारे किसी ऑपोजिट पार्टी से या ऑपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है तो सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए था। देखिए चाइना समझदार है ना, उसे पता है कि इंडिया के साथ हाथ मिलाने में ही उनका मुफाद है और उनकी बेहतरी। आप देखें कि बेशक लद्दाख को लेकर इंडिया और चाइना के दरमियान मामलात ख़राब थे, लेकिन दोनों मुल्कों में ट्रेड तब भी बंद नहीं हुई थी। आप देखें ना, कंपटीशन है और हमें जैसे पता है कि रशिया और यूक्रेन की जंग लगी हुई है। ठीक है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए चाइना जो है
वो उसके साथ इंडिया के साथ लिंक कर रहा है और रशिया के साथ लिंक कर रहा है अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो इसी तरह रशिया जो है वो उसको सपोर्ट करने के लिए चाइना भी है, पाकिस्तान भी है और इंडिया भी है, ठीक है। एक तो सबसे बेसिक रीज़न ये वाला है। और दूसरी बात ये कि अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, चाइना इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। आखिरकार एक बहुत बड़ी मीटिंग जो है वो हुई है और वो हुई है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में। 5 साल लगे 50 मिनट की इस मीटिंग को, 5 साल लगे। फॉर्मल मीटिंग है ना, वैसे तो साइड लाइंस पे खलोते खलोते इधरों आए की हाल है तोड़ा, की हाल है मेरा, की हाल है, that was going on for long even in G20 में। आपको पता है बाली में मुलाकात हुई और भी मुख्तलिफ फोरम्स पे हुई होगी, कहीं ना कहीं पे सेंट्रल एशिया में हुई होगी for the SCO or the BRICS and so on and so forth। लेकिन the question was कि ये जो कजान में मीटिंग हुई है, ये समझ लें कि this is called a diplomatic thaw, ठीक है जी। दोनों मुल्कों के जो लीडरशिप है वो एक प्रॉपरली उनकी मुलाकात हुई। 5 साल के बाद 50 मिनट की मुलाकात हुई है। दोनों मुल्क एग्री किए हैं, जो चीज़ समझने वाली है इसको समझें, दोनों मुल्क एग्री। उसके बाद इंडिया है, ठीक है। तो अगर इन दोनों के क्लैशेस आपस में रहेंगे, अगर हम अपनी बात करें कि हमारी 25 करोड़ आबादी है और इंडिया की जो है वो 2.25 अरब आबादी है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट चाइना वालों को इंडिया से होगा, नॉट अ पाकिस्तान या किसी भी स्मॉलेस्ट कंट्री से, ठीक है। तो वो सबसे इकोनॉमी का अगर हम हब देखें, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा इंडिया जो है वो मेन हब है उनकी इकोनॉमी के लिए, चाइना के लिए। ये सारी बातें जो ना कि बॉर्डर पे फाइट्स हो रही हैं, सारी पॉलिटिकल बातें हैं, ठीक है, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो जीडीपी है, उनकी जो ग्रोथ है वो सबसे इस चीज पे तो पूरा वेस्ट एंजॉय कर रहा था कि चाइना और इंडिया की लड़ाई हो रही है, तो अब पूरा वेस्ट रो रहा होगा। अब पूरा वेस्ट रो रहा होगा। अब उन्होंने साफ इस चीज को टैकल तो करना है, ठीक है। टैकल करने के लिए उनकी प्रॉक्सी कौन है इस खित्ते के अंदर जो इंडिया को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सके और चाइना को भी, वो पाकिस्तान ही है। व्हाट आई मीन टू से इज कि इंडिया अपना हमसाया नहीं बदल सकता बदकिस्मती से। बेसिकली हम एक इरिटेटिंग कंट्री है उनके लिए, क्योंकि उनको हमारी जरूरत नहीं है, बट वी कैन बी पेन इन द एस व्हेनेवर वी वांट। अगर पाकिस्तान को ब्रिक्स का क्या, पाकिस्तान को किसी चीज का भी मेंबर बना दे, मेंबर होने से थोड़ी अहमियत होती है। मेंबर तो इस टाइम इथियोपिया भी है ब्रिक्स का। Exactly। अच्छा, ब्रिक्स में अभी खबर ये आ रही है कि भाई इंडिया, ईरान जो सा वो परमानेंट मेंबर बन गया है, पहले ऑब्जर्वेशन में था, अभी परमानेंट मेंबर बन गया, और ये मिलके रशिया के साथ मिलके कोई कॉरिडोर भी बनाने जा रहे हैं। ट्रू, बिल्कुल ये बना रहे हैं। ये आपका कह लें रशिया, आपका ईरान और इंडिया, ये बना रहे हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर, जस्ट लाइक पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। अब ये एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर आ रहा है और इसके मेंबर हैं इंडिया, रशिया एंड ईरान। अब आप ये देख लें कि ईरान के अंदर तो इंडिया की बहुत ऑलरेडी अच्छे मतलब उनके ताल्लुकात भी हैं, इन्वेस्टमेंट भी हैं, चाबहार पोर्ट भी है उनके पास।